जय सतगुरुदेव। ओम निखिल। आज इस 16वें भाग पे मैं आपसे निखिलोपनिषद का वह 16वां श्लोक रख रहा हूं, जो हमें यह बतलाता है कि गुरु से बढ़कर के ना तो कोई तीर्थ है, ना कोई विद्या है, ना कोई महाविद्या है, ना कोई शक्ति है, ना कोई कार्य है, ना कोई साधना है, ना कोई देवता है। और इसलिए हमें गुरु की शरण में रहना चाहिए। न गुरुरधिकं तीर्थो महाविद्या शक्ति, न गुरुरधिकं महामंत्र जपं विधि च तपः, एको हि कैवल्य अंतरात्मा गुरु प्रसीद, निखिल धारणे हृदय गुरुर्नमामः। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, भगवान शिव ने, माता भगवती पार्वती माता जी को ज्ञान देते हुए यही बतलाते हैं। गुरु गीता का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। जब मां ने ऐसा प्रश्न किया कि प्रभु, आपने प्रभु की जितनी लीलाएं मुझे बताते आए, प्रत्येक लीलाओं में मुझे कॉमन कुछ नहीं दिखा, एक समानता दिखी ही नहीं। अभी तक यही चल रहा है। जब सतयुग, द्वापर, त्रेता में यह हाल है, तो द्वापर के पश्चात जो कलयुग आ रहा है, उस कलयुग में किस प्रकार की स्थिति होगी, कैसे व्यक्ति आगे बढ़ पाएंगे। और जो नियम है कि 2500 वर्ष में ही प्रभु विष्णु भगवान का अवतार होना है, तो फिर 2500 वर्ष तो बहुत बड़ी बात कहला जाए। और मेरे समझ में नहीं आया, तो फिर भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया, वह ज्ञान महाकाल गीता के रूप में संरक्षित रहा। समय बीता, फिर आगे चल करके वह ज्ञान, वह गीता ही पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। ज्ञान बचा ही नहीं, उन ऋषि मुनियों के साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि उन ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को आगे देना, उचित शिष्य प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि वह ज्ञान उचित शिष्य को ही प्राप्त होना चाहिए। यह भगवान शिव ने कहा। फिर जब हमारे पूज्य सतगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी आते हैं, तो ब्रह्मांड की रश्मियों से वह ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने उस गीता को सामने रखा और उस गीता का नाम गुरु गीता रखा। गुरु गीता, गुरु गीता पूर्ण रूपेण महाकाल गीता नहीं है, वह महाकाल गीता का एक भाग है। पूर्ण रूपेण महाकाल गीता तो तब सिद्ध होती है जब हम श्रीमद् भागवत गीता और गुरु गीता का संयोजन करके धारण करते हैं। क्योंकि जब यह ज्ञान प्रदान किया गया, तब द्वापर काल चल रहा था और भगवान कृष्ण उस समय थे। भगवान कृष्ण ने उस ज्ञान को धारण भी किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसके एक भाग को ही सामने प्रस्तुत किया। तो जब एक भाग पहले से ही प्रस्तुत है, और जब भगवान शिव का ऐसा कथन है कि
सुपात्र को ही यह ज्ञान मिलना चाहिए, इसलिए दूसरे भाग को गुप्त रखा गया। उस गुप्त भाग को गुरु गीता के रूप में जाना जाता है। जब कई कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब गुरु की कृपा होती है, ब्रह्म की इच्छा होती है, तब व्यक्ति को स्वतः ही दोनों गीताओं का ज्ञान हो जाता है। सिर्फ गीता को खरीद करके रख लेने मात्र से आप पूर्ण नहीं बन पाएंगे। उन दोनों गीताओं को पढ़ करके हृदय में एक एक तत्व को जागृत करके जब अपने जीवन में उसे उतारेंगे, तब आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तब आप अमरत्व प्राप्त करेंगे। क्योंकि वह तो कागज के पन्ने हैं, वह महत्व नहीं रखते। उन कागज के पन्नों में जो भाव लिखा गया है, उस भाव को धारण करना महत्व रखता है। और यह भी जब गुरु ऐसा मंत्र प्रदान करें, दीक्षा प्रदान करें, तभी संभव है। और संभव करना चाहिए जितना संभव हो सके। आज यह जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, आज के युग में इस चीज की महती आवश्यकता है। अभी न गुरु दिको तीर्थो महाविद्या शक्ति, गुरु के समान न कोई तीर्थ है, न कोई महाविद्या है, न कोई जप है, न कोई तपस्या है, न कोई ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का तरीका यही है कि जब हम उस निखिल शक्ति के, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, मूल शक्ति है, जो ब्रह्म शक्ति है, उस ब्रह्म शक्ति के चरणों में प्राणिपात होते हैं, उससे अपने हृदय पर धारण करते हैं। और जो व्यक्ति उससे अपने हृदय पर धारण किया हुआ है, उसके समान कोई भी महाविद्या नहीं हो सकती। वह सब कुछ कर सकता है, सब कुछ संभव है। कोई उस पर तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता, कोई उस पर कुछ कर ही नहीं सकता। वो यदि चाहे जो भी सफलता प्राप्त करने के लिए, वह सफलता प्राप्त करता ही है, उसे अमरत्व प्राप्त होता ही है, इच्छा मृत्यु प्राप्त होती ही है। और जैसे जैसे हम निखिलोपनिषद के श्लोकों को आगे की ओर चलते जाते हैं, एक गहन विषय, एक गहन ज्ञान बढ़ता हुआ चला जाता है। और एक एक श्लोक में इसीलिए जो ज्ञान छिपा है, उस ज्ञान को हमें धारण करना चाहिए। पूर्ण रूपेण गुरु गीता का ज्ञान इस 16वें श्लोक में वर्णित है। और हमें अपने जीवन में सफल होना है, सफलता प्राप्त करना है, अपने परिवार में ऐसी ज्ञान पूंजी स्थापित करनी है, क्योंकि हमें एक संस्कारपूर्ण समाज का निर्माण करना है। हमें निखिल समाज का निर्माण करना है, एक सत्य ज्ञान का प्रकाश सामने रखना है। क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं, हम सामान्य नहीं हैं। यदि हम सद्गुरुदेव निखिल से जुड़ सके हैं तो हम सामान्य नहीं हैं। और जब सामान्य नहीं है तो कुछ हमें करना ही होगा। नहीं करेंगे तो हमारे जैसा अभागी कोई नहीं। और इस भावना के साथ मैं आज विदा लेता हूं। पुनः अगले भाग में मिलेंगे। आप सभी को मेरा जय सद्गुरुदेव। ओम निखिल। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो।
हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो।